जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। सही आयु में और सही समय पर सही व्यक्ति के साथ विवाह हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। वहीं विवाह के विलंब का मुख्य कारण कहीं पर कुंडली का ना मिलना, कहीं मन व विचार का ना मिलना, तो कहीं दहेज की समस्या का आड़े आ जाना होता है। इसके अलावा बढ़ती आयु के साथ संबंध आना भी कम हो जाते हैं, जिससे पूरा परिवार चिंतित रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियों की ही शादी में परेशानियां आती हैं, कई बार लड़कों की शादी में भी तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। बार बार कोशिश करने के बावजूद विवाह नहीं हो पाता। ऐसे में आज मैं आप सबको लड़के एवं लड़कियों के विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करने हेतु कुछ आसान से उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे करके आप अपने विवाह में आ रही परेशानियों से निजात पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की अशुभ स्थिति को इनका प्रमुख कारण माना जाता है, जिनका निदान ग्रहों के उपाय यानी जप, पूजा, दान, व्रत व अन्य वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से किया जा सकता है। जातक स्वयं भी ये उपाय कर सकते हैं या फिर किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण से यह उपाय करवा सकते हैं। भारतीय ज्योतिष में 9 ग्रहों में से सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु का प्रभाव अधिक माना गया है। इनमें मंगल, राहु व शनि विशेष रुकावटें उत्पन्न करते हैं। यदि आपके घर में भी विवाह को लेकर किसी प्रकार की देरी हो रही है, तो इसके निदान के कई उपाय हैं। ये उपाय 100% आपके कार्य को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। इसके तहत लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग उपाय हैं, जो मैं आप सबको आगे बताने जा रही हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा और बताई गई जानकारी का लाभ उठाइएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके। चलिए जानते हैं उपाय। लड़कियों के लिए विवाह हेतु कुछ अचूक उपाय। पहला उपाय, माता वैभव लक्ष्मी की आराधना। इसके लिए आप यथासंभव 7, 11, 21, 51 जितना आपका दिल कहे उतना मान के व्रत रखने की संकल्प लें। इसके बाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को रखें और व्रत पूर्ण हो जाने पर व्रत का उद्यापन करें। ध्यान रहे, उद्यापन में साबूदाने की खीर बहुत ही आवश्यक होती है। अगर हो सके तो हर शुक्रवार जब भी आप पूजा करें, शाम के वक्त वैभव लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, तो साबूदाने की खीर बनाकर अवश्य ही उन्हें प्रसाद में लगाएं। और उद्यापन में भी साबूदाने की खीर अवश्य सबको दें खाने के लिए। और चूंकि आप कुंवारे हैं और अपने विवाह की इच्छा हेतु यह व्रत कर रही हैं, इसलिए आप कुंवारी कन्याओं को ही अंतिम शुक्रवार के दिन उद्यापन हेतु भोजन कराएंगी और सबको वैभव लक्ष्मी माता की किताब भेंट करेंगी। और हो सके तो सुहागन स्त्रियों को 5, 7, 11 जितनी भी मिले, 9 सुहागन स्त्रियों को सुहाग का सामग्री दान करें। इससे आपके विवाह के मार्ग खुल जाएंगे और शीघ्र ही आपका विवाह का योग बनेगा। दूसरा उपाय, इसमें आपको गौरी माता की आराधना करनी है। विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए गौरी माता की आराधना बहुत ही उत्तम होती है। रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है। माता सीता ने विवाह से पूर्व गौरी माता की आराधना कर श्री राम जी को अपने वर रूप में प्राप्त किया था। इस आराधना के लिए प्रातःकाल स्नान कर गौरी माता के चित्र को सामने रखकर रामचरितमानस के बालकांड में से चौपाई छंद का नित्य पाठ करें। 51 दिन तक इसका पाठ करना उचित माना जाता है। दोस्तों, चौपाई इस प्रकार है: जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी धामिनी दुतिगाता। दोस्तों, अगर मैं पूरी चौपाई आपको गा के सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले गौरी माता की स्तुति का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी।
और साथ ही एंड स्क्रीन पर भी लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाकर ये स्तुति देख सकते हैं। और यह गौरी माता की स्तुति अक्सर लड़कियां अपना इच्छित वर प्राप्त करने हेतु करती हैं, तो आप भी करिए। बहुत ही आसान सी स्तुति है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी, छोटी सी है। तीसरा उपाय है कात्यायनी माता की आराधना। विवाह नहीं होने की स्थिति में या किसी तरह की रुकावट पर मां कात्यायनी की आराधना भी इस परेशानी से निजात दिलाती है। इसके तहत माता कात्यायनी की आराधना करने के लिए सुबह प्रातःकाल स्नान आदि के बाद माता के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कात्यायनी महामायै महायोगिन्य धीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंदगोप सुतम देही पति में कुर्ते नमः। दोस्तों, इस मंत्र की 1, 5 या 10 माला प्रतिदिन एक समान गिनती में जप करें। यह संकल्प लेके जप करें कि आप इतने माला प्रतिदिन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पहले दिन 1 माला की है तो दूसरे दिन भी 1 ही माला करें। अगर पहले दिन 5 माला की है तो दूसरे दिन भी 5 माला करना अति आवश्यक है। टोटल आपको 1,08,000 मंत्र जाप करना चाहिए। तो उस हिसाब से आप प्रतिदिन माला जोड़ लीजिए, कितनी माला होगी। 1 माला में 108 मोती होते हैं, अर्थात 108 बार। अगर आप 1 माला जाप करते हैं तो 108 बार जाप होगा। अगर आप इतना 1,08,000 जाप नहीं कर सकते तो आप अपना यथासंभव जाप कर लें, ये मानकर कि आप 1 महीने करेंगे, 30 दिन करेंगे, 60 दिन करेंगे, 90 दिन करेंगे या 21 दिन करेंगे, 41 दिन, 51 दिन, इस तरह से मानकर करें। और लास्ट वाले दिन जब ये आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो इसी मंत्र की 5 माला जाप करके आहुति यानी हवन करके इसका उद्यापन किया जाता है। दोस्तों, ये सभी उपाय करने के दौरान इस बात का खास ध्यान रखें कि व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए, क्योंकि जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई उपाय करते हैं, कोई व्रत करते हैं, तभी वो पूर्ण होता है, तभी भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अन्यथा अगर आपके व्रत में आस्था, विश्वास, श्रद्धा नहीं है तो आपका व्रत और आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखिए। इसके अलावा विवाह में हो रही देरी के संबंध में एक और उपाय खास माना जाता है। इसके अंतर्गत माता पार्वती का पूजन कर भी आप उत्तम वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसे 1.25 माह तक जाप करा जाता है। इस व्रत नहीं अर्थात पूजा में आपको 1.25 माह तक यह जाप करना है। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता सुदुर्लभम। इस मंत्र की रोज 1 माला जाप या 5 माला करें 1.25 माह तक। इससे भी विवाह के समस्त मार्ग खुल जाते हैं और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं लड़कों के उपाय। लड़कों के विवाह में आ रही बाधा दूर करने का सबसे खास उपाय मां दुर्गा की आराधना करना है। इसके लिए प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध तन व शुद्ध मन से दुर्गा सप्तशती के इस श्लोक का रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। प्रतिदिन 5 माला जाप करें। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्गसम सार सागरस्य कुलोद्भवाम। मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मंत्र दे दूंगी, आप सब वहां से देख लीजिएगा। यह मंत्र जाप लड़कों के लिए बहुत ही उत्तम होता है। इसे बस पूरी श्रद्धा के साथ कर लीजिए, आपके विवाह के मार्ग खुल जाएंगे। कुछ उपाय जो लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं, उनमें शीघ्र विवाह के लिए तुलसी की माला से रामचरितमानस की एक चौपाई राम सीता जी के चित्र के सामने बैठकर 108 बार नित्य इस चौपाई का पाठ करने से शीघ्र ही मनवांछित वर प्राप्त होता है। चौपाई इस प्रकार है। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी।
सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी पूजी मनोकामना तुम्हारी। इस चौपाई का रोज श्री सीता राम जी के सामने बैठकर जाप करें एक माला। यदि विवाह में बहुत ही अधिक विलंब हो रहा है तो मंदिर के प्रांगण में एक अनार का वृक्ष लगाएं व रोज उसे जल से सींचें। कच्चा दूध व जल मिलाकर प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। प्रतिदिन गाय को चारा या हरा पालक खिलाएं। उत्तम रिश्ते आने लगेंगे इससे। यदि कन्या की शादी में रुकावट आ रही है तो पूजा वाले 5 नारियल लें, भगवान शिव के आगे रखकर ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः इस मंत्र का 1 माला या 5 माला जाप करें। जबकि उपरांत 5 नारियल शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे आपके विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती जाएंगी और शीघ्र ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो में बताई गई जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।